हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने स्केच किया हुआ है। मैंने कलर पेंसिल का यूज़ किया है इसमें। आप देख ही सकते हैं जैसे कि इसमें ग्रिड मेथड का यूज हुआ है। एंड मैंने स्ट्रक्चर तो पहले से ही ड्रॉ करके रखा है, वो मिस हो गया था तो वो वीडियो में है नहीं। एंड मैंने इसका थोड़ा सा पोर्शन, इसको मैंने वर्क भी किया है इसमें, जैसे कि मैंने हेयर्स पे वर्क कर लिया है, आईज़ पे वर्क कर लिया है। एंड बाकी का जो पोर्शन है उसमें मुझे काम करना बाकी है, तो आप देख सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि स्केच करते समय मतलब कि डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप पेंसिल उठाइए, पेन उठाइए, कलर पेंसिल उठाइए एंड ड्रॉ करना स्टार्ट कर दीजिए। आप ड्रॉ करते रहेंगे, धीरे धीरे स्ट्रक्चर बनता जाएगा आपका। वैसे ये तो ग्रिड मेथड है, तो ग्रिड में ये रहता है कि हमें गाइड मिल जाता है एक मेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का। तो बट ऐसे भी आप एक प्लेन पेपर पे भी लेके विदाउट यूजिंग ग्रिड आप ड्रॉ कर सकते हैं कुछ भी। तो यहाँ पे तो ग्रिड की बात हो रही है। तो मैंने स्ट्रक्चर तो पहले से ड्रॉ कर लिया है। आप इसके अंदर देखेंगे कि मैं कहाँ पे कौन सी पेंसिल का यूज़ करनी हूँ। जैसे कि स्केच करते समय ये बात का ध्यान रखना है कि लाइट एंड शेड्स कहाँ पे हैं, ज़्यादा डार्क पोर्शन कौन सा है। तो जैसा कि मैंने पहले बोला है कि आपको मीन कि आपको कुछ ड्रॉ करना है, उसके लिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरा ये पर्सनल मानना है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इंटरेस्ट है अगर आपको ड्राइंग में या फिर किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में एंड आप वो करना चाहते हैं, तो उसमें आपको किसी ट्रेनिंग या बहुत किसी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आपको बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करना है। अभी स्केच का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए उसमें, एक पेंसिल चाहिए सिंपल एंड एक पेपर चाहिए। सो दीज टू थिंग्स आर बेसिक थिंग्स टू ड्रॉ एनी पैटर्न और एनीथिंग। तो आपको बस पेंसिल एंड पेपर लेना है, आपको स्टार्ट हो जाना है। ओके एंड फिर इसके बाद फिर फर्दर चीज़ें आती हैं कि आपको मान लीजिए कलर पेंसिल से ड्रॉ करना अच्छा लगता है या फिर जो भी आपको अच्छा लगता है, तो आप उसमें आगे जाएंगे धीरे धीरे। बट स्टार्ट करना है बेसिक, आप बेसिक से। आपको बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि कुछ भी स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत सारा कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, पर ऐसा होता नहीं है। कुछ भी स्टार्ट करने के पहले हमें उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि रिक्वायर्ड हो, जो सूटेबल हो। ओके, तो हमें ऐसा नहीं करना है कि मतलब स्टार्टिंग में इतना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती नहीं है। अगर हम स्केच का ही एग्जांपल ले लेते हैं तो हमें बेसिक एक पेंसिल एंड एक पेपर की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत ही मतलब 10 रुपए के ही अंदर आ जाएगा। अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले आपको सीखनी होती हैं चीज़ें। आप कुछ सीख जाते हैं, बेसिक सीख जाते हैं, तो आप कुछ अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक एक स्टेप ऊपर जाना होता है एंड तभी आप सक्सेसफुल बन पाएंगे। किसी भी फील्ड में आप कुछ भी कर रहे हो, आपको एक एक स्टेप ऊपर जाना है एंड मेक श्योर कि आप रोज़ कुछ नया सीखें। मीन्स आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हो, ये आपको इंश्योर करना है। तो इससे आपका कुछ भी आप कर रहे हैं तो इम्प्रूव होता चला जाएगा एंड उसमें एक आपका जो काम है वो एक परफेक्टनेस की तरफ होता चला जाएगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। एंड इसके बाद आप देखिए मैं कैसे कैसे इस स्केच को पूरा कर रही हूँ। कलर्स का ध्यान रखना है हमें, कौन सा कलर कहाँ पे है। एंड हाँ, ये भी है कि आप जिस भी रेफरेंस को ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि कलर एकदम एग्जैक्ट ही उधर एकदम वैसा ही हो। जब आप मतलब स्केच करेंगे, आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आएगा तो आपको चीज़ें समझ आएंगी कि यूज़ कैसे करना है। तो बेसिक थिंग तो यही है कि सबसे पहले आपको वर्क करना है अपना, अकेले बैठ के धीरे धीरे सीखनी है चीज़ें। और हाँ, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि ऐसा
कुछ भी ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट या कुछ इजी ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें हाँ डिफ़िकल्ट लगती हैं, बट किसी और इंसान को वो बहुत आसान लगता है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट है सामने वाले इंसान को उस चीज़ में, एंड इंटरेस्ट भी है। और मतलब सबका माइंड एक अलग तरीके का होता है। अगर मैं थोड़ा कुछ क्रिएटिव हूँ और तो ज़रूरी नहीं कि सामने वाला भी वैसा हो। एंड अगर मैं किसी चीज़ में अच्छी हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला अच्छा हो, और जिस चीज़ में सामने वाला अच्छा है उसमें ज़रूरी नहीं कि उसमें मैं बहुत अच्छी हूँ। तो सबकी अपनी एक अलग कैपेबिलिटी होती है, सबकी एक अलग एबिलिटी होती है, सबके अपने अलग एक टैलेंट होते हैं। तो उस टैलेंट को बस समझना है और उस टैलेंट को अपना आगे लेके जाना है, उस टैलेंट को निखारना है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आप मतलब अपने अंदर को टैलेंट, अपने अंदर के टैलेंट को आप समझिए और मतलब उस पर वर्क करिए और उसको आगे लेके जाइए। और हाँ, ये बात भी है कि इस यूनिवर्स में, मैं यूनिवर्स कहूँगी, इस यूनिवर्स में हर एक पर्सन, every person in this universe born with a different talent. No, I will say that every person in this universe is born with unique talent. सबका अपना एक यूनिक टैलेंट है, तो उस टैलेंट को समझना है, ओके, एंड उस पर वर्क करना है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उनको लगता है अरे मैं तो बहुत नॉर्मल इंसान हूँ, बहुत मतलब मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया। बहुत सारे लोग तो इस चीज़ से अपने आप को जज करते हैं कि उनके मार्क्स नहीं आते या फिर कुछ ऐसा। तो ये सब नहीं करना है। लाइफ इज़ नॉट डिपेंड ऑन मार्क्स। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। मार्क्स डिसाइड नहीं करेगा कि आप कैसे हैं, आप इंटेलिजेंट हैं या नहीं, आप क्रिएटिव हैं ना या नहीं। ये नहीं सोचना है कि हमारे मार्क्स ऐसे आते हैं या फिर हमें सामने वाला कैसे ट्रीट करता है, उस हिसाब से हमें अपने आप को ट्रीट नहीं करना है। आई नो कि सबके अंदर अपना एक यूनिक टैलेंट होता है, तो उसको आप समझिए। एंड यू आर स्पेशल, यू आर स्पेशल। आपको मतलब आपको अपनी इज्जत खुद करनी है। जब आप अपनी इज्जत खुद करेंगे तो लोग भी आपकी इज्जत करेंगे, वो आपको समझेंगे। आपको अपना ध्यान रखना है, एंड ध्यान रखने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है आप उस चीज़ पे वर्क करें एंड उसको इम्प्रूव करते जाएं रोज़, डेली बेसिस पे। एंड अगर आप इम्प्रूव चीज़ें करेंगे तो आपको बिलीव भी नहीं होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि आप इतने ज़्यादा परफेक्ट हो गए हैं। तो यही है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने सुना ही होगा। तो ये किसी भी काम पे ये कोड जो है वो लागू होता है। ये आप कोई भी काम अगर डेली बेसिस पे कर रहे हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, अगर कोई भी काम आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली आप उसमें कुछ अच्छा ही करेंगे, आप इम्प्रूव करेंगे। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ। तो आपको मतलब सीखनी है चीज़ें और आलस नहीं करना, और मतलब अपने इंटरेस्ट को अपने माइंड में रखते हुए काम करते रहना है। ये मेरा बहुत सिंपल सा स्केच था, एंड ये मैंने अपनी स्टार्टिंग के डेज़ में किया हुआ था। बट मैंने इसका वीडियो तो बना लिया था, बट मैंने इसको यूट्यूब में डाला नहीं हुआ था। तो मैंने फाइनली सोचा कि इसको मैं क्यों ना लोगों को दिखाऊं। ये मेरा स्टार्टिंग के डेज़ का है, बहुत अच्छा नहीं बना है, बट फिर भी मैंने इससे बहुत कुछ सीखा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने एक एक स्टेप को अच्छे से किया है। मतलब जितना मुझे समझ में आता है मैंने अपना पूरा 100% देने की कोशिश करी है। एंड हाँ, जैसे कि मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको डे बाय डे आपको इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। एंड आपने अगर रोज़ कुछ ना कुछ सीखा तो बस इतना ही काफ़ी है, इतना ही चाहिए हमें, और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रोज़ कुछ सीख रहे हैं एंड सीखने के साथ साथ अगर आप रोज़ इम्प्रूव कर रहे हैं, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन लर्निंग न्यू थिंग्स। तो आपको जो अपनी पुरानी चीज़ें हैं जो थोड़ा गलत हैं, जिनमें थोड़ी सी इम्प्रूव होने की
संभावना है, तो उसको अगर आप इम्प्रूव कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चीक्स में मैंने थोड़ा कलर का वो डाला हुआ है, उसमें एक ये इल्यूज़न आ रहा है कि मतलब आपके चीक बोन्स को मैं बना रही हूँ, एक हिसाब से आप ऐसे समझ सकते हैं। तो अभी मैं लिप्स पे काम कर रही हूँ थोड़ा, तो जो भी मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा वो देखने में नहीं ठीक लग रहा, तो उसको मैं थोड़ा सा सही कर रही हूँ, एक फाइनल टच दे रही हूँ, तो आप देख सकते हैं उसमें। तो बस यही चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है एंड आपको रेगुलर बेसिस पे करते रहना है जो भी आपको अच्छा लगता है, स्केच करना, ड्राइंग करना एंड कैनवास पे करना, पेंट, ये सारी चीज़ें। तो आपको ध्यान रखनी है ये चीज़ें। ये मैंने बहुत नॉर्मल सा स्केच बनाया, आप देख सकते हैं स्कूल यूनिफॉर्म में। मैं आपसे लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा एंड दूसरे भी वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं इन कमेंट्स एंड आप कुछ अगर नया सीखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं कुछ नया बनाऊं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।